हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन सेतु। इसके पहले हम किरचॉफ के प्रथम नियम, द्वितीय नियम जो पढ़ चुके हैं, जो अधिकांशतः बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। और व्हीट स्टोन सेतु जो अधिकांश स्टूडेंट जो होता है वो उसको चार्ट में या वाइवा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आता है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है। तो आज का जो टॉपिक है ध्यान से समझना। व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ध्यान से समझिए दोस्तों। व्हीट स्टोन सेतु एक वैज्ञानिक का नाम है। सेतु माने होता है पुल। तो व्हीट स्टोन सेतु ने क्या किया कि चार प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करता है कि वह एक समांतर चतुर्भुज की रचना करता है। व्हीट स्टोन सेतु ने क्या किया, ध्यान से समझना। चार प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित किया जाता है। व्हीट स्टोन सेतु ने चार प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित किया कि वह एक समांतर चतुर्भुज की क्या करता है, रचना करता है, जिसके एक विकर्ण में ए बी सी डी, यहां हम कुंजी लगा दें, और इसके बीच में एक धारा मापी। ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपका पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस। तो एक बार फिर ध्यान से समझना दोस्तों। व्हीट स्टोन सेतु ने चार प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित किया कि वह एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करता है, जिसके एक विकर्ण में धारा मापी और कुंजी को, तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी को क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो ध्यान से समझना, हम उत्पत्ति के साथ साथ भी पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से समझिए। व्हीट स्टोन सेतु ने चार प्रतिरोधों को, चार प्रतिरोध P, Q, R, S को इस प्रकार समायोजित किया, इस प्रकार समायोजित करता है, इस प्रकार समायोजित करता है जो एक समांतर चतुर्भुज, जो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करता है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करता है, जिसके एक विकर्ण में, विकर्ण बीडी में, एक विकर्ण कौन सा है, बीडी में धारा मापी और कुंजी को जोड़ देता है, कुंजी को जोड़ देता है, तथा दूसरे विकर्ण कौन सा है, दूसरा विकर्ण एसी में
बैटरी व कुंजी को जोड़ देते हैं। इतनी बात समझना आ गई। फिर एक बार ध्यान से समझना। व्हीटस्टोन सेतु, सेतु माने तो होता है पुल। व्हीटस्टोन ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ध्यान से समझना। व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोध PQRS, ध्यान से समझना दोस्तों, भाषा अपनी है। व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोध PQRS को परस्पर इस प्रकार समायोजित किया कि वह एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करते हैं, जिसके एक विकर्ण BD में धारामापी और कुंजी को जोड़ देता है तथा दूसरे विकर्ण AC में बैटरी और कुंजी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब बैटरी से I एम्पेयर की धारा, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यदि जब I एम्पेयर की धारा क्या की जाए, प्रवाहित की जाती है, यदि धारामापी में कोई विक्षोभ उत्पन्न ना हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, इतनी बात समझ में आ रही दोस्तों। यदि धारामापी में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा तो सेतु कैसा होगा, संतुलन की अवस्था में होता है। फिर एक बार देख लीजिए। व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोधों ABCD, 4 प्रतिरोध कौन से हैं, PQRS। व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार समायोजित किया कि वह एक समांतर चतुर्भुज ABCD की क्या करते हैं, रचना करते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारामापी और कुंजी को जोड़ देता है तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यदि धारामापी में यदि बैटरी से I एम्पेयर की धारा क्या की जाए, प्रवाहित की जाए, और यदि धारामापी में कोई विक्षोभ उत्पन्न ना हो, मतलब धारामापी में कोई हलचल उत्पन्न ना हो, और ये कब होगा, जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो सेतु संतुलन की अवस्था में क्या है, होता है। तो संतुलन की अवस्था में, ध्यान से समझना, यहीं से दोस्तों, संतुलन की अवस्था में कितनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो यही आपको एक पॉइंट लिखना है, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा, यहीं से लिखना है, कामा इन्वर्टेड कामा। संतुलन की अवस्था में समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, यहाँ लिखना है, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, अनुपात 2 संलग्न भुजाओं, शेष 2 प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं
शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यही आपका मेन रूल्स है। क्या कि समांतर चतुर्भुज संतुलन की अवस्था में, यदि सेतु कैसा है, संतुलन की अवस्था में है, तो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब इनसे जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात, शेष दो संलग्न भुजाओं इनसे जुड़ी हुई प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है। मतलब P/Q बराबर S/R लिख सकते हैं, या P/S बराबर Q/R लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P/Q बराबर S/R, क्योंकि इसकी ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं और इधर ये दोनों संलग्न भुजाएं, या हम ये दोनों संलग्न भुजाएं ले सकते हैं। तो P/S इसको हम लिख सकते हैं P/S बराबर क्या हो जाएगा, Q/R। तो ये आपका है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक बार फिर ध्यान से समझना दोस्तों। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु ने चार प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करता है कि वह एक समांतर चतुर्भुज ABCD की क्या करता है, रचना करता है, जिसके एक विकर्ण में धारामापी और कुंजी को जोड़ दिया तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी को क्या कर देता है, जोड़ देता है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि बैटरी से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो होता क्या है कि जब बैटरी से धारा प्रवाहित होगी तो यदि धारामापी में कोई विक्षोभ उत्पन्न ना हो तो सेतु कैसा होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। यदि सेतु संतुलन की अवस्था में है तो आपका ये हो गया कि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। अब इसकी उत्पत्ति देख लीजिए कि ये आया कहाँ से, P/Q बराबर R/S आया कहाँ से। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, इधर ध्यान से समझिए। इधर ध्यान से समझना। अब इसकी क्या करनी है, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, और यही आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसकी क्या करनी है, उत्पत्ति करनी है। क्या करनी है, उत्पत्ति करनी है। व्हीटस्टोन सेतु की क्या करनी है, उत्पत्ति करनी है। माना यहाँ ध्यान से समझना, माना चार प्रतिरोध कौन से, PQ R, को इस प्रकार समायोजित किया गया है, समायोजित किया जाता है कि वह एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करते हैं, ABCD की रचना करते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारामापी कौन सा, ये G व कुंजी K2 को जोड़ देते हैं।
तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी व कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई। जब बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो ए बिंदु से धारा दो भागों में दो भागों में I1 व I2 के रूप में विभाजित हो जाती है। I1 व I2 के रूप में विभाजित हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। जो धारा प्रतिरोध कौन सा P में प्रवाहित होती है, वही धारा प्रतिरोध कौन से Q में प्रवाहित होगी। जो धारा प्रतिरोध P में प्रवाहित होगी वही धारा प्रतिरोध Q में, तो वही धारा प्रतिरोध Q में प्रवाहित होती है। तथा जो धारा कोष्टक में I2 प्रतिरोध यस में प्रवाहित होगी वही धारा प्रतिरोध R में प्रवाहित होगी। इतनी बात सबके समझ में आ रही। फिर एक बार ध्यान से समझना। हीट स्टोन से तुम्हें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को परस्पर इस प्रकार समायोजित किया कि वे एक समांतर चतुर्भुज ABCD की क्या करते हैं, रचना करते हैं, जिसके एक विकर्ण में बैटरी और कुंजी को तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी और कुंजी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यदि बैटरी से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती तो A बिंदु से धारा कै भागों में बढ़ जाएगी, दो भागों, I1 व I2 के रूप में विभाजित हो जाती है। जो धारा P में प्रवाहित होगी वही धारा Q में, मतलब I1, और जो धारा S में प्रवाहित होगी वही धारा किसमें, R में प्रवाहित होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें प्रूव करना है P/Q बराबर R/S की। तो ध्यान से समझना दोस्तों। तो प्रवाहित होगी तो यहाँ आप किसका ले लें, किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। ये रूल्स आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अगला मेरा जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं इसके किरचॉफ या किरफोक, एनसीईआरटी में इसका क्या लिखा गया, किरफोक। एक आपका ये होता है सिग्मा I = 1 संधि का नियम, एक होता है सिग्मा IR = सिग्मा E के। ये किसके रूल्स हैं, किरचॉफ के नियम। तो ये वाला जिसको हम बंद पास का नियम कहते हैं, तो किरचॉफ के नियम से ध्यान से समझना दोस्तों। नियम से एक आपका बंद पास ये दिखाई दे रहा है, कौन सा है, ABDA में। अब इधर ध्यान से समझना, धारा इस तरफ चल रही है तो यहाँ हो गया I1P, क्या हो गया I1P। ये इधर आओगे तो इसमें धारा चूंकि सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये आ गया +0 × G माइनस
अब इधर जा रहे हो तो ये आ गया I2 बराबर 0 के, तो ये आ गया I1T बराबर ये आ गया I2 की। समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कौन सा बंद पास ले रहे हैं, ये कौन सा BCDB में कौन सा, इधर ध्यान से समझना, BC यहां हम लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं बंद पास, बंद पास, ठीक है। अब यहां लिख दें बंद पास, बंद पास, कौन सा बंद पास, BCDB में, BCDB में। अब इधर आ जाएगी, ये धारा चल रही I1, तो ये हो गया I1Q माइनस I2R प्लस इधर ये 0 हो गई, चाहे माइनस कर लें तो 0 गुना क्या हो गई G इक्वल टू 0 की, तो ये आ गया I1Q बराबर I2R। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण ये आ गया फर्स्ट बटे सेकेंड की, तो ये आ गया I1P बटे ये आ गया I1Q बराबर ये आ जाएगा I2S बटे I2R की, I2 I1 तो ये आपका जो प्रूफ हो के आ गया, ये आ गया आपका P/Q बराबर S/R की, और यही किरचॉफ का रूल्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर एक बार रूल्स समझ लीजिए। यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है तो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है, मतलब P/Q बराबर R/S के। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।